ओके बच्चों, तो अब लेके आया हूं मैं SN1 और SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर हम लोग एकदम फन वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उठा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम सबको पता है कि SN1 रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि एक अल्काइल ग्रुप रहता है और उसके साथ क्या रहता है, लिविंग ग्रुप। उसके ऊपर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल जब आके अटैक करता है तो उसमें क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आके अटैक करता है एंड न्यूक्लियोफाइल टेक्स द पोजीशन ऑफ लिविंग। इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। बट जब उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ हम डील करने जाते हैं तो थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो थोड़ा सा ही होता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो देखो, पहला स्टेप में क्या है कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकल के जाएगा। लिविंग ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियस बात है, मान लो कि एक बॉन्ड है और इस बॉन्ड को तुम तोड़ रहे हो। जो भाई इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर लेके जा रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, बेचारा मेरी तरह, उसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो वही हो रहा है। देखो, कार्बोकेटायन बन रहा है और कार्बोकेटायन के केस में तुम देखोगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अच्छा, जब कार्बोकेटायन बनता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, isn't it? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। sp2 होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर होगा। देखो, कार्बोकेटायन बना है और कार्बोकेटायन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्लेनर है। अब कोई भी स्ट्रक्चर अगर प्लेनर है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक ऊपर से भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नीचे से भी कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पे होगी। ये देखो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है, वो ऊपर से भी आके अटैक कर सकता है, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल जो है वो नीचे से भी आके अटैक कर सकता है। वही चीज देखो मैंने यहाँ पे शो किया कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द टॉप एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द बॉटम। अब अगर मान लो कि न्यूक्लियोफाइल टॉप से आके अटैक कर रहा है तो इट विल फॉर्म अ कंपाउंड लाइक दिस, और अगर बॉटम से आके अटैक कर रहा है तो इट इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड लाइक दिस। अब ऊपर से आके अटैक करना और पीछे से आके अटैक करना या नीचे से आके अटैक करना, इसका प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकली कितना बनता है, 50% बनता है। अगर थ्योरेटिकली 50% बनता है तो 50% तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, 50% तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इन केस दिस इज कायरल इन द रिएक्टेंट साइड, तो तुम्हें प्रोडक्ट वाले साइड में भी क्या मिलेगा, कायरल ही मिलेगा। this might be R and this might be S. So theoretically it will become a racemic mixture. But लोगों को थोड़ा धोखा होता है, लोग ये सोचते हैं कि शायद कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, बट कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ। कंप्लीट रेसिमिक लिविंग ग्रुप जब कार्बोकेटायन को छोड़ के निकलेगा तो वो किसी एक साइड से तो निकलेगा ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लिविंग ग्रुप जो है वो ऊपर वाले साइड से निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। और अगर दोनों आपस में रिपल्शन कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल विल नॉट प्रेफर टू अटैक फ्रॉम द टॉप साइड, इट विल प्रेफर टू अटैक फ्रॉम द बॉटम साइड। उसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉटम वाला पार्ट है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है उसका परसेंटेज कंपेरेटिवली क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और इसका परसेंटेज कंपेरेटिवली क्या रहेगा, कम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि शायद ये 40% रहा और ये कितना परसेंट रहा, 60% रहा। तो इसका मतलब 40% ऑफ द मिक्सचर इज रेसिमिक, क्योंकि 40% आर और इधर में 60% एस है सपोज। तो 40% ऑफ द मिक्सचर इज रेसिमिक इन नेचर, बट बाकी जो बचा 20% है वो रेसिमिक नहीं है। इसीलिए इसको कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल रेसिमिक। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में फिक्स रखना जब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन के साथ डील करते हैं। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप इज गोइंग आउट, ये कार्बोकेटायन बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, लेकिन उस वाले साइड से अटैक कम करेगा जिस वाले साइड से लिविंग ग्रुप निकल के जा रहा है।
इसलिए जो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा दैट रेसिमिक मिक्सचर विल बी पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, तुम्हें थोड़ा ये जान के हैरानी होगी कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बने, ना कंप्लीट ना पार्शियल। दिस स्टेटमेंट इज वैलिड व्हेन देयर इज ओनली वन कायरल कार्बन इन द रिएक्टेंट। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है और जहां पे एक से ज्यादा कायरल कार्बन है एंड इट इज गोइंग फॉर SN1 रिएक्शन मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? दो प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें नीचे वाला पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले पार्ट में OH जो है एक बार लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, एक बार राइट हैंड साइड में। तो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो इसका नीचे वाला पार्ट तो इंटैक्ट रहा ना, खाली ऊपर वाला पार्ट चेंज हो रहा है। अगर ये मान लेते हैं कि R है तो ऊपर वाला पार्ट क्या है? S। ये अगर R है तो ये S है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नीचे वाला पार्ट है वो फिक्स है, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। ये R है तो ये भी क्या होगा? R रहेगा। अगर दोनों को रेसिविंग मिक्सचर बनना है तो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? मिरर इमेज होनी चाहिए। ये मिरर इमेज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये RR है, ये क्या है? SR है। सो दे आर बेसिकली डायस्टेरियोमर। ये जो स्टेटमेंट है कि SN1 रिएक्शन जो भी परफॉर्म करता है इट गोज फॉर पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर, कोई बताता नहीं है, बट दैट स्टेटमेंट इज वैलिड ओनली इफ देयर इज कायरल कार्बन 1। एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा तो वो पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर बन भी सकता है। तो दैट इज द कैच, दैट इज द कैच व्हेन वी आर पुशिंग द लेवल इन द एग्जाम। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, बस इसको फॉलो करो। देन वी मूव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बहुत ही क्लासिकल रिएक्शन है, बहुत ही शानदार रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में अगर तुम देखोगे तो इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आके अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप जो है वो दूसरे साइड से निकल जाता है जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक। तो वही चीज देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इज कमिंग एंड इट इज अटैकिंग ऑन द सबस्ट्रेट। जिस साइड से आके वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर रहा है उसके दूसरे साइड से हमारा क्या निकल के जा रहा है? लिविंग ग्रुप निकल के जा रहा है, एंड इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। अब वन स्टेप रिएक्शन है तो उसमें इंटरमीडिएट आने का चांस नहीं है, बट वहां पे क्या आ सकता है? ट्रांजिशन स्टेट आ सकता है, और SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से आके अटैक। जब भी ये अटैक होता है तो अटैक इस तरीके से होता है कि न्यूक्लियोफाइल आके सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर रहा है, बेसिकली अल्काइल ग्रुप वाले साइड पे अटैक कर रहा है, और अटैक करने के साथ साथ ही ऐसा नहीं होगा कि लिविंग ग्रुप चला जाए, लिविंग ग्रुप विल स्टिल स्टे। न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा एंड योर लिविंग ग्रुप इज ऑल्सो स्टेइंग ओवर देयर। कैसे पॉसिबल ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर वैसा सिनेरियो होगा तो कार्बन जो है एट अ टाइम कितना बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि मान लो कि मैं एक रिएक्टेंट ले रहा हूं जो कायरल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सबको पता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसा है, राइट? दिस वन इज योर मेजर लूप एंड दिस वन इज योर माइनर लूप। जनरली मेजर लूप को यूज किया जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, और माइनर लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहता है? कम रहता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके माइनर लोब के ऊपर अटैक करता है, और जैसे ही वो माइनर लोब के ऊपर आके अटैक करेगा
तो एट अ टाइम इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन को दोनों साइड में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। देख के भले ही ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के पास 5 बॉन्ड है, बट तुम्हें पता है कि कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है। इनफैक्ट शेप कुछ ऐसा दिखने के दिखता है। ठीक है, शेप कुछ ऐसा दिखता है। इट लुक समवॉट लाइक दिस। तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड है, तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि कार्बन के पास 5 बॉन्ड है तो क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है? नहीं है sp3d, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकता है? ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है, तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों लोब में बराबर लेके आता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों लोब में बराबर लेके आएगा तो इट विल चेंज इनटू p ऑर्बिटल। इसमें चेंज हो जाएगा, p ऑर्बिटल में चेंज हो जाएगा, तो प्योर p ऑर्बिटल हो जाएगा। तो अगर ये प्योर p ऑर्बिटल होगा तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन उस टाइम पे क्या होगा? sp2 होगा, ड्यू टू दिस सिग्मा एंड दिस सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि प्योर p ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं कर सकते। बट दिस ट्रांजिशन स्टेट स्टेज फॉर वेरी लेस टाइम। लिविंग ग्रुप जो है वो यहाँ से ब्रेक करके निकल जाता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है? p ऑर्बिटल फिर से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस साइड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया है? कम हो गया है, एंड देन अगेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज चेंज इनटू sp3। इन पूरे प्रोसेस में तुम देखो, अगर मान लो कि रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R रहा होगा तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिला। हंड्रेड परसेंट इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है? SN2 रिएक्शन में। तो अगर मैं कंसाइज करना चाहूं स्टीरियोकेमिस्ट्री, फॉर SN1 and SN2, it gives partial racemic mixture अगर 1 कायरल कार्बन है, पार्शियल क्यों देता है? ऑलरेडी बोल चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक करना प्रेफर नहीं करेगा जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल के जा रहा है। इफ more than 1 chiral carbon is present, racemic mixture may और may not form। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। और इसके केस में हमें क्या मिलता है? 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो बस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 और SN2 में इतना ही चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। अगर तुम्हें ये चीज ध्यान में है तो बहुत ही आसानी से तुम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को क्या कर सकते हो? ठीक है, चलो ओवर एंड आउट।